With the name of Allah, the most gracious and the most merciful. My name is Saim Shahzad. I am here for your MD-CAT preparation. Students, जैसा कि हम लोग अपनी MCQs की सीरीज़ को जारी रखे हुए हैं और हम लोग जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQs हैं पिछले 10 से 15 साल में, हम उनको जो उनमें से इम्पॉर्टेंट हैं उनको रिवाइज कर रहे हैं और उनके टॉपिक के अंदर जो अहम बात होती है उसको डिस्कस करते हैं। ये MCQs FSC स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत अहम है जिन्होंने फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के एग्जाम देने हैं, और उसके साथ साथ MD-CAT के हवाले से भी ये MCQs बहुत अहम है बच्चों के लिए। मैं समझाने लगा हूँ, आप लोगों ने इसको ध्यान से समझना और सुनना है। सबसे पहले बात करते हैं, पहला MCQs है हमारे पास के कोलेजन फाइबर्स ऑफ बोन्स आर हार्डन्ड बाय डेपोजिशन ऑफ। कोलेजन फाइबर्स जो प्रेजेंट होते हैं बोन के अंदर, जो बोन के स्ट्रक्चर को बनाते हैं, वो हार्ड किस चीज़ से होते हैं, उनकी हार्डनेस की वजह क्या होती है। कोलेजन फाइबर्स के अंदर मुख्तलिफ आयंस प्रेजेंट होते हैं, जिसके अंदर हाइड्रोक्सल आयन और हाइड्रोजन आयन, मुख्तलिफ आयंस हैं जो कोलेजन फाइबर्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। मैग्नीशियम आयंस भी प्रेजेंट होते हैं कोलेजन फाइबर्स के अंदर, लेकिन हार्डनेस के लिए जो इसमें आयंस प्रेजेंट होते हैं वो आपने हमेशा याद रखना है। वो दो आयंस होते हैं, एक कैल्शियम आयन Ca2 पॉजिटिव और एक PO4 नेगेटिव फॉस्फेट आयन। यानी कैल्शियम फॉस्फेट जो प्रेजेंट होती है कोलेजन फाइबर्स के अंदर, वो बोन्स की हार्डनेस का सबब बनती है। कैल्शियम फॉस्फेट आयंस, कैल्शियम फॉस्फेट जो प्रेजेंट होती है बोन्स के अंदर, कोलेजन फाइबर्स के अंदर, वो बोन्स की हार्डनेस का सबब बनती है। ये बात आपने याद रखनी, बहुत अहम MCQs है। दूसरे नंबर पे बात करते हैं जी कि डैश मेरिस्टेम्स आर प्रेजेंट इन जिम्नोस्पर्म्स। जिम्नोस्पर्म्स आपको पता है कि सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट्स होते हैं, जिनकी जो एम्ब्रियो की ग्रोथ होती है वो सीड में होती है, और वो सीड बिल्कुल नेकेड सामने होता है, वो फ्लावरिंग प्लांट्स नहीं होते। जिम्नोस्पर्म्स जो है वो सीड प्रोड्यूसिंग जो है वो प्लांट्स होते हैं। तो लिटरल कौन सा मेरिस्टेम जो है उनके अंदर प्रेजेंट होता है, उनकी जो प्लांट बॉडी है, जो स्टेम है, उसके अंदर किस किस्म का मेरिस्टेम प्रेजेंट होता है, उसके अंदर लिटरल मेरिस्टेम्स प्रेजेंट होते हैं। लिटरल मेरिस्टेम्स जो स्टेम के अंदर प्रेजेंट होते हैं वो क्या काम करते हैं जिम्नोस्पर्म्स के अंदर, वो जिम्नोस्पर्म्स की जो स्टेम के अंदर उसकी बार्क की थिकनेस को बढ़ाते हैं और उसकी गर्थ को बढ़ाते हैं, उसकी गर्थ को बढ़ाते हैं, उसकी थिकनेस को बढ़ाते हैं। क्या चीज? लिटरल मेरिस्टेम्स जो प्रेजेंट होते हैं किसमें? जिम्नोस्पर्म्स के अंदर, सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट्स के अंदर लिटरल मेरिस्टेम्स प्रेजेंट होते हैं। तीसरे नंबर पे है हमारे पास कि FC स्टुअर्ट वाज, वो क्या थे ये साइंटिस्ट? FC स्टुअर्ट वाज, ये FC स्टुअर्ट जो थे, इन्होंने टिश्यू कल्चर में बहुत अहम काम किया है, इसलिए आपने टिश्यू कल्चर के हवाले से इन साइंटिस्ट को, ये ब्रिटिश साइंटिस्ट थे FC स्टुअर्ट, इनको आपने याद रखना है। और ये बॉटनिस्ट भी थे, ये बॉटनिस्ट थे और क्रॉप फिजियोलॉजिस्ट थे। ये क्रॉप फिजियोलॉजी में ये इनकी तालीम थी और ये बॉटनिस्ट थे। और इनका जो काम था, जिस काम की वजह से ये जो है वो मशहूर हुए हैं, वो काम क्या था? वो काम था कि इन्होंने टिश्यू कल्चर टेक्निक, टिश्यू कल्चर पे बहुत ज़बरदस्त काम किया। इनका नाम है FC स्टुअर्ट, जिन्होंने, जो बॉटनिस्ट थे और क्रॉप फिजियोलॉजिस्ट थे, लेकिन हमारी बुक में, FSC की बुक में इनका बॉटनिस्ट का बताया गया कि ये बॉटनिस्ट थे। तो आपने इनका नाम याद रखना है, FC स्टुअर्ट वाज बॉटनिस्ट, और इन्होंने टिश्यू कल्चर पे बहुत अहम किरदार अदा किया था। चौथे नंबर पे हमारे पास कि लॉन्गिट्यूडनल एंड लिटरल नर्व्स आर एब्सेंट इन डैश। इसमें प्लेनेरिया का ऑप्शन आ सकता है, अमेबा का ऑप्शन आ सकता है। तो आपको ये चीज़ हमने पहले भी पढ़ी है कि जो एक स्पेसिफिक ब्रीदिंग सिस्टम होता है वो किसके अंदर एब्सेंट होता है? वो हाइड्रा के अंदर एब्सेंट होता है। इसके अंदर कोई ऑर्गन नहीं होता जिसके थ्रू ये, स्पेसिफिक ऑर्गन जिसके थ्रू ये ब्रीथ कर सके। इसी तरह इसके अंदर कोई स्पेसिफिक नर्वस सिस्टम नहीं होता। लॉन्गिट्यूडनल एंड लिटरल नर्व्स आर एब्सेंट, इसमें नर्व्स का सिस्टम नहीं है, इसमें कोई खास। ये एक्वाटिक एनिमल है और इसका नाम क्या है? हाइड्रा, फ्रेश वाटर में प्रेजेंट होता है और इसके अंदर कोई स्पेसिफिक लॉन्गिट्यूडनल एंड लिटरल नर्व्स इसमें प्रेजेंट नहीं होती। पांचवें नंबर पे हमारे पास कि डैश न्यूरॉन्स फॉर्म सोमैटिक नर्वस सिस्टम। ये जो सोमैटिक का लफ्ज आता है, सोमैटिक मीन्स होता है बॉडी, बॉडी सेल्स, बॉडी की बात हो रही है। तो पूरी बॉडी में नर्वस सिस्टम के अंदर जो सेल्स काम करते हैं, जो पूरी बॉडी के अंदर मैसेज लेके जाते हैं, वो कौन से सेल्स होते हैं, कौन से न्यूरॉन्स होते हैं? मोटर न्यूरॉन्स। मोटर न्यूरॉन्स हैं जो एक मशीन की तरह, जैसे एक मोटर वर्क करती है, इस तरह ये पूरी बॉडी में वर्क करते हैं मोटर न्यूरॉन्स, जो फॉर्म सोमैटिक नर्वस सिस्टम। जो कौन सा नर्वस सिस्टम हमारी बॉडी में बना रहे हैं? सोमैटिक
नर्वस सिस्टम। सोमैटिक लफ्ज सोमा मींस बॉडी, बॉडी का सारा सिस्टम जो है वो किन न्यूरॉन्स पे मुश्तमिल है जो मैसेज को कन्वे करता है, वो मोटर न्यूरॉन्स होते हैं जो पूरी बॉडी में मैसेज लेके जाते हैं। स्टूडेंट्स नेक्स्ट 5 एमसीक्यूज देखते हैं। स्टूडेंट्स 6 एमसीक्यूज है हमारे पास के द मैक्सिमम स्पीड ऑफ नर्व इंपल्स, एक जो नर्व इंपल्स होती है जो ब्रेन से मैसेज जाता है पूरी बॉडी में, उसकी स्पीड कितनी हो सकती है मैक्सिमम। और नर्व इंपल्स की जो मैक्सिमम स्पीड है वो हमारे पास ये उसकी रेंज लिखी हुई है 120 मीटर पर सेकंड उसकी मैक्सिमम स्पीड है, स्पीड ऑफ नर्व इंपल्स इन द बॉडी। वैसे ये 70 मीटर पर सेकंड टू 120 मीटर पर सेकंड होती है, लेकिन हमने मैक्सिमम की बात उन्होंने पूछी है तो मैक्सिमम स्पीड 120 मीटर पर सेकंड होती है। कितने परसेंट वाटर जो है वो ओशंस में प्रेजेंट होता है, अबाउट 97% वाटर। ये एक पेट एमसीक्यूज है जो एफएससी के पेपर्स में भी आता है और आपके एमडी कैट में भी आ सकता है। बहुत आसान है कि 97% वाटर जो है वो इस टाइम प्लेनेट अर्थ में ओशंस के अंदर प्रेजेंट है। ओशंस में टोटल 97% ऑफ वाटर प्रेजेंट है। 8th एमसीक्यूज है हमारे पास के एनिमल्स हुज एक्सक्रीटरी सिस्टम इज एसोसिएटेड विद न्यूट्रिशनल ट्रैक्ट। कौन से एनिमल्स की टाइप है जिनके अंदर एक्सक्रीटरी सिस्टम और न्यूट्रिशनल जो सिस्टम है वो एक साथ कनेक्टेड होता है, वो किन एनिमल्स में प्रेजेंट होता है अर्थ के ऊपर? वो वर्टिब्रेट्स में प्रेजेंट होता है कि जिसके अंदर हमारा न्यूट्रिशनल सिस्टम हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम के साथ अटैच्ड होता है, कनेक्टेड होता है। वर्टिब्रेट्स, वो वर्टिब्रेट्स हैं जिनके अंदर ये सिस्टम एक दूसरे के साथ अटैच होता है। 9th नंबर पे है एस्ट्रोजन हार्मोन इज प्रोड्यूस्ड अंडर स्टिमुलस ऑफ। एस्ट्रोजन हार्मोन जो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि फीमेल्स के अंदर उनके मेंस्ट्रुअल साइकिल में और उनकी जो एडल्टहुड ग्रोथ होती है उसके अंदर वो प्रेजेंट होता है, उनकी बॉडी में बहुत अहम किरदार अदा करता है। वो प्रोड्यूस कैसे होता है? वो प्रोड्यूस होता है बाय स्टिमुलेटिंग फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, FSH इसका नाम होता है, जिसको हम क्या कहते हैं? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन के स्टिमुलेट होने से ये वाला हार्मोन बनता है एस्ट्रोजन जो फीमेल्स के अंदर प्रेजेंट होता है। लास्ट पे है हमारे पास एमसीक्यूज 10th, द ट्रू कलर ब्लाइंडनेस इज। ट्रू कलर ब्लाइंडनेस जो होती है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं मोनोक्रोमेसी। उसका नाम क्या है? मोनोक्रोमेसी। और जिसको कलर ब्लाइंडनेस होती है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं मोनोक्रोमेट। मोनोक्रोमेट उसको कहते हैं। और इस कलर ब्लाइंडनेस को हम क्या कहते हैं? जो असल कलर ब्लाइंडनेस है उसको हम मोनोक्रोमेसी कहते हैं। इसके अंदर जो पेशेंट होता है उसको लाइट जरूर मिलती है, उसकी आंखें लाइट को डिटेक्ट करती हैं लेकिन कलर्स को डिटेक्ट नहीं कर सकती। और इस डिजीज को हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं मोनोक्रोमेसी। और उस पेशेंट को हम क्या कहते हैं? मोनोक्रोमेट। स्टूडेंट्स आज का लेक्चर हमारा खत्म हुआ। अगर कोई क्वेश्चन हुआ तो जरूर पूछिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। साइम शहजाद को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।